थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मियो हस्पताल की जो मेन कैंसर वार्ड है उसके अंदर। और मियो हस्पताल का जो कैंसर वार्ड है ये इस वक्त सुबह पंजाब में सरकारी सेटअप में नंबर 1 पर जा रहा है। इसलिए नंबर 1 पर जा रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ गरीब मरीज, इसके अलावा बहुत बहुत अमीर रिच किस्म के जो मरीज थे उनका इलाज भी यहाँ पर हुआ, चाहे वो सेक्टरी लेवल के थे जिनको कैंसर हुआ, लेकिन वो इसी मियो हस्पताल की वार्ड में आकर दाखिल हुए। और इस वार्ड में बहुत से नामी ग्रामी जो डॉक्टर्स हैं उनको पैदा किया गया, और उन डॉक्टर्स को जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कराने के बाद वो यहाँ से जब निकले तो वो बैरून मुल्क में भी इस वक्त अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। ये वो मियो हस्पताल की कैंसर वार्ड है। तो अब ये मियो हस्पताल की कैंसर वार्ड में तजीनो आरइश हो रही है क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो कैंसर तेजी से फैल रहा है, और उसके तेजी से फैलने की वजह से जो है वो अस्पतालों में बर्डन इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो उसके लिए मियो हस्पताल की ये कैंसर वार्ड की तजीनो आरइश और इसके लिए जो मजीद कमरे थे या मशीनरी थी उसका होना बहुत जरूरी था। तो डोनर्स का किरदार भी बहुत अहम रहा है, लेकिन ये तभी होता है जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ठीक हो। तो मेरे साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है मियो हस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार, और कैंसर वार्ड के रुआ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अब्बास खोकर साहब जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर डोनर्स की मदद से ये एक बिल्डिंग जो है वो तैयार करी है। पहले मेरा कैमरामैन जरा इसका ओवरव्यू आपको दिखाए इस वार्ड में। ये पहले वार्ड ऐसी नहीं थी, और जो इस वार्ड में आ चुके हैं उनको आइडिया है कि इस वार्ड में क्या था और ये किस हालत में थी। लेकिन अब इस वार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कमरे जो है वो उनकी तजीनो आरइश कर दी गई है, और यहाँ पर मशीनरी भी जो है वो न्यू आ रही है। मुझे बास खोकर साहब भी अभी बता रहे थे, लेकिन वो आपको बताएंगे भी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार साहब से बात करता हूँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मियो हस्पताल, जिनकी तैनाती के बाद यहाँ पर जो तजीनो आरइश के काम थे, क्योंकि सदियों पुरानी बिल्डिंग थी मियो हस्पताल की, तो यहाँ पर तजीनो आरइश के काम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, और डोनर्स का एतमाद है कि वो इधर आ रहे हैं। तो बैरून मुल्क से जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर काम करके गए, उनकी भी जो है बड़ी काविश है कि वो यहाँ पर इन कामों में जो है वो नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा आम शहरी भी और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ओवरसीज उनका भी बड़ा अहम रोल है। तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब बताइएगा कि ये अब आपका कोई चौथा या छठा प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि इस वार्ड में कितनी जो है वो लागत आई है और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगी, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वार्ड के बारे में आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि ये पेरेंट यूनिट है। जैसे मियो हॉस्पिटल को कई और मामलात में एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी हो गया और कई और हमारे ऑर्थोपेडिक्स हो गया यूनिट्स हैं जो पेरेंट यूनिट के तौर पे कंसिडर किए, और कैंसर वार्ड एग्जैक्टली उसी तरह का एक वार्ड है जो पेरेंट इसका डिपार्टमेंट कहा जा सकता है, जिसके बाद इसके मुख्तलिफ ऑफस्प्रिंग उन्होंने हुआ, और उसके बाद हमारे यहीं के ट्रेनिंग डॉक्टर्स इस वक्त कहाँ दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। और इस वक्त भी आपने जो प्रोफेसर अब्बास खोकर का जो नाम लिया है वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत के से कम नहीं है, और एक अल्लाह से खौफ रखने वाला बंदा जो गरीबों के लिए हर वक्त तैयार है मदद करने के लिए, दामे वर में सुखरे जैसे कहा जाता है। जैसे आपने कहा ना, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फ्रेंड्स ऑफ मियो कहते हैं। इसकी डिटेल तो प्रोफेसर अब्बास साहब आपको ज़्यादा बता सकेंगे, और देख लीजिए कि किस तरह उन्होंने माशाल्लाह फंड्स जनरेट किए और डोनेशन जनरेट की, और हमारी खातून वो भी मैं सर आपको बता दें जिन्होंने इसमें मेजर पोर्शन पार्ट प्ले किया है। और ये वार्ड इस वक्त हमारा वन ऑफ द बेस्ट वार्ड कंसिडर किया जा रहा है, और विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगा। नो डाउट हमें थोड़ी मुश्किल आई कैंसर के मरीजों में, इसमें मैं अब्बास साहब को एक और खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि मियो हॉस्पिटल में जो कोबाल्ट 60 की मशीन थी उसका सोर्स भी उन्होंने गवर्नमेंट से माशाल्लाह अप्रूव करा लिया, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी जो वज़ीर आज़म पंजाब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मिस्टर उस्मान मुमताज़ साहब, मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा का, ये सिर्फ बुज़दार साहब की ज़ाती इंटरेस्ट और अब्बास खोकर साहब की मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने ये हमें करम किया। तो इसकी ट्रेनिंग के साथ डॉक्टर साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कैंसर सूजन के हवाले से नोटिस पेश हुआ था, जिसमें डॉक्टर अब्बास खोकर साहब की सरबराही में कमेटी भी बनी थी, तो उसमें भी बहुत काम हुआ, और मशीनरी बड़ी जरूरी है। डॉक्टर अमजद साहब मेरे साथ मौजूद है इधर। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि जो शोहों की मशीनें थी या जो कैंसर के लिए जो जदीद मशीनों की ज़रूरत थी, तो वो आपके पास आई और कितनी तादाद में आई, ये जरा बता दें। उसके बाद मैं जो माइक है वो डॉक्टर अब्बास खोकर साहब के हवाले करूँगा, उसमें मैं एंट्री नहीं करूँगा, और डॉक्टर अब्बास खोकर आपके साथ चलते चलते हम इनके साथ होंगे, और इनको कोई सवाल नहीं होगा, ये खुद अपना तारुफ जो है वो कराते जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास रेडिएशन का पहले भी यहाँ पर 2D मशीन थी कोबाल्ट 60 के नाम से,
जिस पे हम रेडिएशन पेशेंट को दे रहे थे। लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह डॉक्टर अब्बास कोकर साहब की काविशों से और ये पूरी टीम जिसके अंदर MS साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीज़ें की हैं। और हमारे पास इस 3D मशीन जो एक स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी तो मुश्किलात कम होगी, इसका मतलब है। कम हो जाएगी। देखिए, अगर किसी कैंसर के मरीज को छुआएं लगती हैं तो उसको 6-6 महीने का टाइम दिया जाता था सरकारी सेटल में, क्योंकि बोल्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अब आप क्या समझते हैं कि बहुत कम होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल 2 चीज़ें होंगी, एक तो हमारे पास मशीनें 2 हो जाएंगी, एक तो जो टाइम बहुत ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, दूसरा ये कि जो हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, क्योरेबल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं पेशेंट को, जो 100% इसका फायदा हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा। और कैंसर का जो मर्ज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंसर का मर्ज इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और चूँकि नाकस खुराकें हैं और माहौल भी नाकस है, तो उसकी वजह से कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कैंसर जैसे अस्पताल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और नौजवान डॉक्टर जो हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है सीनियर्स की मौजूदगी में कि वो कैंसर के मर्ज में जो है वो अबूर लाजमी हासिल करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें ये एक बड़ा चैलेंज कैंसर की सूरत में जो है भुगतना पड़ेगा। तो हर खानदान में 1-2 अफराद इस वक्त जो है, हर 10 खानदान में ऐसे ही डॉक्टर साहब, हर 10 खानदान में एक मरीज जो है वो कैंसर का है इस वक्त पाकिस्तान में, और ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो मैं अब जो माइक है वो डॉक्टर अब्बास कोकर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, और इनका कोई सवाल नहीं होगा। डॉक्टर अब्बास कोकर साहब खुद आपको इस तमाम जो है वो कैंसर वार्ड के हवाले से और जो इस वक्त कैंसर वार्ड में होने जा रहा है वो आपको बताते जाएंगे। जी डॉक्टर अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कासिम। ये वार्ड हमारा सबसे पुराना वार्ड है। 1960 में इसकी बुनियाद डाली गई। 1960 से लेके आज तक इस वार्ड को ऐसे ही चलाया गया और इसमें कोई रेनोवेशन, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। डॉक्टर इफ्तिखार साहब जब से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स के साथ मिल के हमने यहाँ पे काफ़ी काम किया, और ये वार्ड इस हालत में नहीं था जो लोग इसमें पहले जानते हैं, जो आ चुके, कि ये इस वक्त बहुत बेहतर हालत में लग रहा है। काम अभी हो रहा है इंशाल्लाह, लेकिन ये जल्दी मुकम्मल हो जाएगा और हमें ये वार्ड मिल जाएगा जिसमें हमें सफिशेंट स्पेस मिल जाएगी लोगों के इलाज के लिए, लोगों के बैठने के लिए, उनकी सहूलत के लिए, वॉशरूम अच्छी तादाद में बैठने के लिए, और लोग इज़्ज़त से आगे अपना इलाज करवा सकेंगे। यहाँ पर ये हमारा मेन हॉल है, एंट्रेंस हॉल है, वेटिंग एरिया है, और ये कंसल्टेंट रूम्स हैं, और यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं जो पहले से काम कर रही हैं और कुछ हैं जो नई लगने वाली हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मेहरबानी करते हुए हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले से पेंडिंग पड़ी हुई थी और कुछ ऐसी जो नई हमें चाहिए, वो हमें गवर्नमेंट ने उसके लिए फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। तकरीबन 1 अरब रुपए के फ़ंड्स गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारे कैंसर के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें कुछ हमारी पुरानी मशीनें बेहतर हो जाएंगी और कुछ नई मशीनें, ऐसी मशीनें जो लेटेस्ट मशीनें हैं, जिनके साथ क्योरेबल ट्रीटमेंट और हर तरह के ट्रीटमेंट, जैसे बच्चों का ट्रीटमेंट, आँखों का ट्रीटमेंट, इस तरह के रेयर कैंसर्स का ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये सहूलत मौजूद होगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कैंसर की जो पेट स्कैन मशीन है उसकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में, और क्योंकि वो सब 2 जगहों में इस वक्त है या 1-2 प्राइवेट सेटअप में है, तो पेट स्कैन क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, आपको भी पता है कि पेट स्कैन की मशीन कब तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो उसको नोटिस केस था उसमें वो टॉप प्रायोरिटी पे था पेट स्कैन। जी, पेट स्कैन भी एक ऐसी मशीन है जो ज़रूरी है, लेकिन वो अभी पाइपलाइन में है। वो उम्मीद है कि अगले बजट में या उससे अगले बजट में उसके लिए भी कोई चांस बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे है कि हमें जो गवर्नमेंट ने एक ह्यूज फेवर की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने, बुज़दार साहब ने और मैडम यास्मीन राशिद ने, उसके लिए हमारे MS साहब ने बहुत कोशिश की, पर्सनली जाके हर ऑफिस में जाके मिले हैं उनसे और उनसे रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने बड़ा कंसिडर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब की आप बात करें, ये मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है। ये नहीं कि मैं उनकी खुशामद कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे क्या दे देना है, लेकिन मैंने तो जो सच है वही बात करनी है। और आपको भी पता है कि मैं हमेशा वही बात करता हूँ, कोई अगर अच्छा काम कर रहा होगा तो आपको पता है कि मैं आपसे पहले, जो इनसे पहले लोग हैं, मैं उनको हमेशा जो है वो अच्छा नहीं समझता रहा और झाड़े भी पिलाता रहा हूँ आपके सामने। तो ये वाहिद MS हैं इस अस्पताल के जिन्होंने बड़े काम किए हैं और वो नज़र भी आ रहे हैं। तो जो अच्छा काम करे उसको तो फिर तारीफ बनती है उसकी। ऐसे ही है। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि जब हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहे थे, ये 2-3 साल पहले की बात है, कासिम की वालदा का यहाँ इलाज हुआ है।
कैंसर के मर्ज़ और उसकी मुश्किलात के बारे में सिर्फ वही जान सकता है जिसके घर में कैंसर गुजरा हो। कासिम की वालदा का इलाज यहाँ पे हुआ, इसने बड़ी खिदमत की अपनी वालदा की, लेकिन उस वक्त इसको यह एहसास हुआ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हमारा केस लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत ऐसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐसी काविशें शुरू की जिससे बड़ी बेहतरी आना शुरू हो गई। और ये उसी का समर है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे पास। और इसमें साकम साठ साहब का भी बड़ा रोल था कि साकम साठ साहब ने इस चीज़ को समझा कि बाकी ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हर बंदे को इस चीज़ का एहसास है कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, वो अमीर है या गरीब है। कैंसर का जब नाम आ जाता है तो एक दफ़ा बंदा अंदर से हिल जाता है। इसलिए इसकी सहूलतें नाकाफ़ी तो थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही हैं और मज़ीद इम्प्रूव होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होना चाहिए, मशीनें अच्छी आनी चाहिए, नए सेंटर्स डेवलप होने चाहिए। एटलीस्ट हर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक सेंटर ज़रूर होना चाहिए। हमारे जो नए बच्चे पास होते हैं उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए, क्योंकि वो जॉब नहीं होती तो बाहर चले जाते हैं। ऐसे कीमती रिसोर्स है जिसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास ट्रेनिंग की बड़ी कमी होती है, क्योंकि जदीद दौर आता जा रहा है, मशीनें भी जदीद आती जा रही हैं। तो कैंसर वार्ड में जो मैंने एक चीज़ देखी कि नर्सिस हैं तो ट्रेन और इनके जो वार्ड बॉय वो भी ट्रेन हैं, लेकिन उनको मजीद उनकी स्किल बेहतर करने के लिए आप नहीं समझते कि कोई ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट की? सिर्फ कैंसर की अगर गुर्दा वार्ड है तो उनकी भी स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग मुसलसल होनी चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए उनके। इसमें मैंने आपको मुझे नो डाउट वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो HODs हैं, जैसे अब्बास खोकर साहब एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है, अपनी नर्सेज को डॉक्टर्स को ये खुद ट्रेन करते रहते हैं। इसी तरह आप डायलिसिस में देख लीजिए कि हमारी नर्सेज आर वेरी वेल ट्रेंड। इसी तरह ICU की नर्सेज को देख लीजिए कि ट्यूब तक पास कर लेती है, CUP 9 तक पास कर लेती है। अगर डॉक्टर खुदा न खास्ता बिजी हो एक और पेशेंट के साथ तो सिस्टर पेशेंट को मैनेज कर लेती है, नो डाउट इसमें। और एक चीज़ है कि रिफ्रेशर कोर्सेज ज़रूर होने चाहिए। ये तो अब्बास की एक आदत है कि बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। हाँ, ये हमारे तमाम प्रोफेसर साहबान की ज़ाहिर उनका एक प्राइम इंपॉर्टेंस है, उनकी प्राइम जॉब है ये, और वो इस चीज़ को ज़रूर कैटर करते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन सर एक बहुत अच्छा पॉइंट, हमारे डॉक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं माशाल्लाह, वेरी वेल ट्रेन। जॉब नहीं मिलती आपके पास डॉक्टर बास साहब, आपके पास टोटल अब तक जो है वो कितने डॉक्टर्स आकर जा चुके हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, कैंसर के डॉक्टर्स? मुझे जी यहाँ पे आए हुए तकरीबन 8 साल हो चले। अब तक तकरीबन 12 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और तकरीबन 10 के करीब डॉक्टर ऐसे हैं जो अंडर ट्रेनिंग हैं और वो हर साल नए आते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और वो फिर जाके आपका भी नाम रोशन कर रहे हैं, मियो अस्पताल का भी और मुल्क का भी, बाहर के ममालिक में। तो नाजरीन, ये मियो अस्पताल का वो वार्ड है जहाँ पर मैंने भी एक जो लंबा अर्सा गुजारा अपनी वालदा के साथ, और डॉक्टर बास खोखर साहब जो है इन्होंने बड़ी मेहनत की मेरी वालदा के साथ, और बड़ा अच्छा एक जो है वो वार्ड बनने जा रहा है और मैं देख के इसको खुश भी हो रहा हूँ। तो मेरे साथ डॉक्टर अमजद साहब भी बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह इन सब का बहुत अहम रोल है। और खसूसन इस वक्त जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है मियो अस्पताल में अपनी मदद के तहत, तो वो बहुत जो है वो काबिल तहसीन है। और स्पेशली डॉक्टर इफ्तिखार जो MS मियो अस्पताल है, उनका जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं, उनका बहुत अहम रोल है। तो टीम वर्क जो है वो इस वक्त बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं मियो अस्पताल के, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी तावन करने की जो है वो ज़रूरत है। और अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, अगर कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका साथ लाजमी दें। अगर वो अच्छा काम नहीं करा तो फिर आप उसके साथ जो मर्जी करें, लेकिन अच्छे कामों में उसका साथ लाजमी दें। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के। इंसान तब ही काम आता है जब टीम वर्क हो और एक अच्छाई की और बुराई की सूरत हो, तो फिर ही एक अच्छी सूरतें बनना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।